जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देश में कोरोना महामारी के बीच एक बहुत ही बड़ी बहस ये भी चल रही है कि क्या वैक्सीन की 2 डोज लेने से जान बच सकती है। कोरोना की वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है। वैक्सीन की 2 डोज से क्या कोरोना वायरस का असर कम होगा। इसके अलावा कौन सी कंपनी की वैक्सीन ज़्यादा प्रभावशाली है। तो सुनिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कोवैक्सीन लगवाने के बाद इस बात की चर्चा जोरों की है, आखिर कौन सी वैक्सीन ज़्यादा कारगर है, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों ही वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ असरकारक है। फिलहाल यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि फलां वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है या फिर दूसरी अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर में जो चाहे डॉक्टर हो या फिर कोई अधिकारी, सभी ने जो है कोविशील्ड को प्राथमिकता दी थी। उस समय कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस बीच भारत बायोटेक ने अपने कोरोना टीके वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का रिजल्ट जारी कर दिए। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल नतीजों में कंपनी ने इसे 81% प्रभावी बताया है। कंपनी के मुताबिक तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में 28,500 वॉलंटियर शामिल थे। अब बात करते हैं कि कौन सा टीका कितना प्रभावशाली है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक दोनों ही डोज लगवाने के बाद कोविशील्ड का औसत असर 70% तक है। कोविशील्ड का 3 अलग अलग देशों में 11,636 मरीजों पर ट्रायल किया गया था। हालांकि ये भी कहा गया है कि 12 सप्ताह बाद इसका असर 82.4% तक देखा गया है और कोविशील्ड का दूसरा डोज 28 दिन बाद लगता है। ये अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के बाद इसका असर 81% तक होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि कोवैक्सीन का ट्रायल सिर्फ भारत में 28,500 लोगों पर किया गया। आंकड़े के माने तो कोवैक्सीन कोविशील्ड के मुकाबले ज़्यादा असरकारी दिखाई देती है, लेकिन कोविशील्ड 3 अलग अलग देशों में उसका ट्रायल किया गया है 11,636 व्यक्ति पर, और कोवैक्सीन का ट्रायल सिर्फ भारत में ही 28,500 लोगों पर किया गया है। अब बात करते हैं कि दोनों ही वैक्सीन में क्या साइड इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट कोविशील्ड में नहीं है। तो दोनों ही टीकों में संभावित साइड इफेक्ट भी हैं। आइए जानते हैं दोनों ही टीकों के साइड इफेक्ट के बारे में। दर्द, गर्मी, लालिमा, खुजली, सूजन आपको कोविशील्ड में होगा तो कोवैक्सीन में भी होगा। तीव्र ग्राहिता आपको कोविशील्ड में होगा तो कोवैक्सीन में नहीं होगा। इंजेक्शन स्तर पर दर्द होना आपको वो कोविशील्ड में होगा तो कोवैक्सीन में भी होगा। अस्वस्थ महसूस करना वो आपको कोविशील्ड में भी होगा तो कोवैक्सीन में भी होगा। बाह्य आकरण वो आपको कोविशील्ड में नहीं होगा तो आपको कोवैक्सीन में वो होगा बाह्य आकरण। बुखार कोविशील्ड में है तो कोवैक्सीन में भी बुखार है, दोनों में साइड इफेक्ट सेम है। थकान, अस्वस्थ, कमजोरी वो कोविशील्ड में भी है तो कोवैक्सीन में भी है। सिर दर्द है कोविशील्ड लगवाने के बाद कोवैक्सीन में भी है। मतली, उल्टी वो कोविशील्ड में भी है तो आपको कोवैक्सीन में भी होगा। जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द आपको कोविशील्ड में भी मिलेगा तो कोवैक्सीन में भी मिलेगा। शरीर दर्द कोविशील्ड में भी है तो कोविशील्ड में नहीं है और कोवैक्सीन में है। चक्कर आना, भूख का कम लगना कोविशील्ड में है तो कोवैक्सीन में नहीं है। पेट दर्द आपका कोविशील्ड में है तो कोवैक्सीन में नहीं है। तो ये है दोनों ही दोनों ही वैक्सीन का ये है साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं कि तीसरे वैक्सीन स्पुतनिक के बारे में। यह वैक्सीन 91.6% असरकारी है। इस वैक्सीन का काम शरीर में पहले से मौजूद एडेनो वायरस को नष्ट करता है ताकि संक्रमित व्यक्ति गंभीर श्वसन रोग का शिकार न हो। रूस के गमलेवा रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित वैक्सीन स्पुतनिक वी का ट्रायल भारत के हैदराबाद की जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने किया। इसकी 2 अलग अलग खुराक 21-21 दिन के अंतराल में दी जाती है। आमतौर पर सभी कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक में एक ही दवा की अलग अलग डोज दी जाती है। कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड की अलग अलग डोज में एक ही दवाई दिया जाता है, लेकिन स्पुतनिक वी की दोनों ही खुराक में अलग अलग दवा दिया जाता है। तो ये उसमें विशेष है। अब भारत देश में अनेकों कंपनी अलग अलग कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाता है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई इस वैक्सीन का एस्ट्राजेनेका बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और चिंपांजी एडेनो वायरस प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने वाली इस वैक्सीन के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट इसका भारतीय पार्टनर है। इसका इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से इजाज़त मांगी है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो ये मृत वायरस के इस्तेमाल से बनने वाली कोवैक्सीन है जिसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक बना रहे हैं और क्लिनिकल ट्रायल
जारी है। इसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जो सरकार से इजाज़त मांगी है। जायकोव-डी कोविड कैडिला हेल्थ केयर की ये वैक्सीन जो है डीएनए प्लेटफॉर्म पर जो है बनाई जा रही है। इसके लिए कैडिला ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ सहयोग किया गया है। इसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। स्पुतनिक वी ये रूस की जो है गोमालिया नेशनल ये सेंटर की बनाई वैक्सीन है। ये ह्यूमन एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही है। इसका उत्पादन जो है हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कर रही है। वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच चुकी है। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।